नमस्ते। आज के इस खास कथा विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, लेकिन इसके पीछे के जो गहरे तार जुड़े हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। आज हम भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य जन्म की कथा की गहराई में उतरेंगे। सोचिए, एक राजा का यज्ञ, एक सूखी धरती और एक क्रोधित तपस्विनी का श्राप, ये सब अलग अलग घटनाएं कैसे मिलकर धर्म के सबसे महान महाकाव्य की रचना करती हैं। चलिए देखते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि एक राजा की संतान पाने की इच्छा, एक राज्य का भयंकर सूखा और एक प्राचीन श्राप, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है और इन्होंने बुराई के अंत का रास्ता कैसे तैयार किया? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा प्राचीन और वैभवशाली नगरी अयोध्या की ओर। एक ऐसा शहर जो अपार धन संपत्ति से भरा था, लेकिन अपने सीने में एक बहुत गहरा दुख छुपाए हुए था। अयोध्या का महान आशीर्वाद। तो देखिए, अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ के पास सब कुछ था। अपार धन, वैभव और 3 रानियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के, एक संतान। और आप समझ सकते हैं, एक उत्तराधिकारी के बिना इतने बड़े राज्य के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। इसी चिंता को दूर करने के लिए गुरु महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने एक बहुत ही विशाल अनुष्ठान का आयोजन किया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। अब ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। महान ऋषि ऋष्यशृंग के नेतृत्व में हुए इस भव्य यज्ञ की अब बस कल्पना कीजिए। पूरा वातावरण वेद मंत्रों से गूंज रहा था और इसका परिणाम वो और भी अद्भुत था। यज्ञ पूरा होते ही स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक सोने का पात्र था जिसमें एक दिव्य खीर भरी हुई थी। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। ये जो दिव्य खीर थी ना, वो रानियों के बीच एक बहुत ही विशेष तरीके से बांटी गई। राजा दशरथ ने सबसे पहले खीर का हिस्सा माता कौशल्या को दिया, उसके बाद माता कैकेयी को और फिर बची हुई खीर माता सुमित्रा को दी गई। ये सिर्फ एक प्रसाद बांटने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि सच कहूं तो ठीक इसी पल से नियति ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया था। रामनवमी के आनंदमय जन्म। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे पूरे ब्रह्मांड ने खुद को धर्म की स्थापना के लिए तैयार किया। रामनवमी के उस पावन दिन माता कौशल्या ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम को जन्म दिया। उसी दिन माता कैकेयी से भरत जी और माता सुमित्रा से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। पूरी अयोध्या मानो खुशी से झूम उठी। और ये केवल राजा दशरथ के पुत्रों का जन्म नहीं था, बल्कि रावण के अंत और धर्म की जीत की दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम था। मिथिला का चमत्कार। अब जहां एक तरफ अयोध्या में इतना बड़ा जश्न मन रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग ही नजारा था। मिथिला राज्य अकाल और भयंकर सूखे की मार झेल रहा था। बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी और लोग बेहद परेशान थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये दोनों एकदम विपरीत परिस्थितियां दरअसल एक बहुत बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा थीं। मिथिला के राजा जनक बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे, लेकिन राजा दशरथ की तरह वो भी निसंतान थे। जब प्रजा सूखे से त्राही त्राही करने लगी तो ऋषियों ने उन्हें एक उपाय बताया। देवताओं को प्रसन्न करने और बारिश लाने के लिए राजा जनक ने खुद एक बहुत कड़ा फैसला लिया। जरा उस दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। एक महान राजा चिलचिलाती धूप में अपनी सूखी और धूल भरी जमीन पर खुद एक भारी हल खींच रहा है, और तभी उस सूखी धूल को चीरती हुई एक दिव्य रोशनी फूट पड़ती है। सोचिए, वो पल कितना विस्मयकारी रहा होगा। जब हल की नोक धरती से टकराई तो वहां से एक चमत्कारिक दिव्य कन्या प्रकट हुई, और जैसे ही राजा जनक ने प्यार से उस कन्या को अपनी गोद में उठाया, आसमान से एक आवाज गूंज उठी, हे जनक, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह देवी लक्ष्मी का अवतार है। मतलब स्वर्ग ने खुद इस जन्म की घोषणा की थी। क्या अद्भुत क्षण होगा वो। अब बात करते हैं उनके नाम की। चूंकि वो कन्या खेत की सीता यानी हल चलने से जो रेखा बनती है ना, उससे प्रकट हुई थी, इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया। उन्हें भूमिपुत्री यानी धरती की बेटी भी कहा जाता है। वो बड़ी होकर एक बहुत ही करुणामयी और तेजस्विनी राजकुमारी बनी। उनकी दिव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बचपन में ही उन्होंने खेल खेल में भगवान शिव के उस विशाल धनुष को उठा लिया था, जिसे बड़े बड़े शूरवीर हिला तक नहीं पाते थे। नियति के छिपे धागे। तो अब तक जो कहानियां हमने देखी वो एकदम अलग अलग और स्वतंत्र लगती हैं, है ना?
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के अलावा हमारी कई क्षेत्रीय लोक कथाएं और पुराण एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण सामने रखते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो इन घटनाओं को सीधे रावण के आने वाले विनाश से जोड़ता है। अगर हम स्रोतों की तुलना करें तो मुख्य वाल्मीकि रामायण पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि माता सीता भूमिपुत्री हैं और देवी लक्ष्मी का अवतार हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय लोक कथाएं हैं वो इस पूरी घटना को रावण के पिछले पापों के साथ जोड़कर देखती हैं। वो दिखाती हैं कि कैसे रावण ने अनजाने में ही सही अपने खुद के विनाश का कारण पैदा कर लिया था। इस बहुत ही रोचक लोक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माता सीता वेदवती नाम की एक तपस्विनी थीं। वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थीं। लेकिन तभी अहंकार में अंधा रावण वहां आ पहुंचा और उसने उस पवित्र तपस्विनी का अपमान करने की कोशिश की। अपने गुरूर में रावण ये बिल्कुल भूल गया था कि धर्मपरायण लोगों को छेड़ने का क्या नतीजा हो सकता है। रावण की इस हरकत से वेदवती भयंकर क्रोध से भर उठी और उन्होंने रावण को एक ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। उन्होंने कहा, हे रावण, मैं अगले जन्म में तेरे विनाश का कारण बनूंगी। बस इतना कहकर वेदवती ने अपनी योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया और लोक कथाओं की माने तो वही तेजस्विनी वेदवती अपने उसी श्राप को सच करने के लिए अगले जन्म में माता सीता के रूप में प्रकट हुई। इसी से जुड़ी एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। कहा जाता है कि अहंकारी रावण ऋषि मुनियों से टैक्स के रूप में धन नहीं बल्कि उनका खून वसूलता था। तो उन ऋषियों ने अपना खून एक घड़े में भरा और उसे श्राप दे दिया। रावण इससे इतना डर गया कि उसने उस खून से भरे घड़े को ले जाकर मिथिला की धरती में गाड़ दिया। अब ये कहानी सीधा इशारा करती है कि उन ऋषियों के बलिदान और उनके शक्तिशाली श्राप ने ही मिथिला की उस धरती को सींचा था जहां से बाद में माता सीता बाहर आईं। धर्म की विजय। देखिए, चाहे हम इसे पवित्र वाल्मीकि रामायण के नजरिए से देखें या फिर इन गहराई भरी लोक कथाओं के नजरिए से, इन सभी स्रोतों के केंद्र में एक ही सबसे बड़ा और निर्विवाद सत्य सामने आता है। इस पूरे कथा विश्लेषण से हमें कुछ बहुत ही जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, राजा दशरथ और राजा जनक की तरह अगर आपके पास सच्ची श्रद्धा और धैर्य है तो आपको ईश्वरीय परिणाम जरूर मिलते हैं। दूसरी बात, जो लोग अच्छाई और धर्म के रास्ते पर चलने वालों पर अत्याचार करते हैं वो असल में खुद अपने ही पतन के बीज बो रहे होते हैं। और तीसरी, सबसे अहम बात, अधर्म चाहे देखने में कितना भी ताकतवर या अजेय क्यों ना लगे, अंत में जीत हमेशा और हमेशा धर्म की ही होती है। ब्रह्मांड हमेशा अपना संतुलन बना ही लेता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कथा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या बुराई का अपना अहंकार ही हमेशा आंखें बंद करके अपने विनाश की जड़ों को सींचता है? ये सच में सोचने वाली बात है ना? ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि अंतिम युद्ध लड़े जाने से बहुत पहले ही नियति न्याय के धागों को बुनना शुरू कर देती है। इस विश्लेषणात्मक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।